प्लाजा वायर्स आईपीओ कल के दिन खुल रहा है 29 सितंबर को। साथ ही साथ 5 या 6 आईपीओ और आ रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा आईपीओ है जो मिलन कैटेगरी में आ रहा है और बम्पर धमाका जीएमपी इसका चल रहा है। मोर देन 30% कंप्लीट रिव्यू करेंगे, फाइनेंशियल्स एंड एवरी डिटेल्स बताएंगे, पी रेशियो बताऊंगा, सब कुछ जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2006 में कंपनी को बनाया गया था। शॉर्ट में पहले काम को बता दूं, लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वायर्स एंड सेलिंग द मार्केटिंग। मतलब मैन्युफैक्चर करती है, वायर्स को सेल भी करती है, और सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ लो टेंशन एल्यूमिनियम केबल्स एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स अंडर इट्स फ्लैगशिप ब्रांड प्लाजा केबल्स एंड होम ब्रांड सच एज एक्शन वायर्स एंड पीसीजी। तो ये कंपनी का मोटा मोटा आप कंपनी का काम कह सकते हैं। डिटेल में कंपनी के काम के बारे में बताया गया है, बहुत कुछ है, बहुत सारा कुछ बताया है, इतना कुछ बताना मुश्किल है। एज अ पार्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस फॉर इलेक्ट्रिकल फैंस, द कंपनी हैज टाइड अप विद मोर देन 20 सर्विस सेंटर्स इन यूपी, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। इन 2021 प्लाजा वायर्स expanded its product portfolio by launching miniature circuit breakers and distribution board in the north and south Indian region। कंपनी के पास 1249 ऑथराइज डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तीन है ब्रांच ऑफिस इन राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एक ब्रांच ऑफिस कम गोडाउन एट महाराष्ट्र, 4 वेयर हाउसेज इन उत्तर प्रदेश, असम, केरला एंड दिल्ली, एंड 1 सीएफ एजेंट इन 1 स्टेट विद पंजाब। ये है कंपनी काम के बारे में बताया आपको मैंने। अब आते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। मिलन कैटेगरी में अपना आईपीओ ला रही है। बहुत बड़ा साइज का ये आईपीओ नहीं है। कंपनी का 21, 22, 23, 3 साल का डेटा मिलेगा आपको। एसेट देखेंगे, ग्रो कर रहा है थोड़ा बहुत, इसे ही कंपनी का एसेट ग्रो किया है। रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत ग्रो किया है। पीएटी भी थोड़ा बहुत ही ग्रो किया है। 4 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.51 करोड़ तक पहुंचा है। बहुत बड़े साइज का आईपीओ तो नहीं है ये, लेकिन कह सकते हैं छोटे साइज की कंपनी है, छोटे साइज का आईपीओ लेकर आ रही है अपना। नेटवर्क भी सिमिलर पैटर्न में हल्का सा फुल्का सा बढ़ता हुआ नजर आया है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का घटा था, फिर हल्का सा बढ़ा है। टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर लगभग कांस्टेंट मेंटेन है 40 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के बोरिंग ज्यादा नहीं है, 40 करोड़ का बोरिंग है। लेकिन रेवेन्यू रिजर्व एंड सरप्लस और पीएटी के हिसाब से देखा जाए फिर भी ओवर ही लग रही है। ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं आई कंपनी को अपना डेप को संभालने में। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है टू सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर हाउस वायर्स, फायर रेजिस्टेंस केबल्स, एल्यूमिनियम केबल्स एंड सोलर केबल्स टू एक्सपैंड द पोर्टफोलियो प्रोडक्ट। अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, इसलिए लेकर आ रही है अपना आईपीओ। आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात की जाए, कल के दिन आईपीओ खुल रही है। 4 अक्टूबर का आईपीओ क्लोज हो रहा है। कल के दिन जो भी आईपीओ खुल रही है 4 अक्टूबर को ही क्लोज हो रही है। शायद 6 आईपीओ है, आई गेस से 5 या 6 आईपीओ है। प्राइस बैंड जो है 51 से 54 रुपीज का रखा गया है। 54 रुपीज इज द कट प्राइस, और 277 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं एक लॉट में। ये है आईपीओ का साइज 71.28 करोड़। देखिए बहुत सारे एसएमई कैटेगरी के आईपीओ भी आते हैं, 60-70 करोड़ का साइज रखते हैं। लेकिन ये आईपीओ जो आ रहा है मिलन कैटेगरी में आ रहा है। बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। 71.28 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू होगा, कोई भी ओएफएस नहीं है। रिजर्वेशन की बात की जाए, रिटेल वालों के लिए बहुत छोटा सा पोर्शन, सिर्फ 10% रखा गया। चेन्नई 15%, 75% क्यूआईबी के लिए रखा गया है। 9 अक्टूबर के लॉटमेंट स्टेटस है, 12 अक्टूबर को लिस्टिंग होने वाली है। रिटेल के लिए बात की जाए 54 रुपीज का कट प्राइस है। 276 मिलेंगे, 14,998 रुपए, 14,958 रुपीज आपको चाहिए होगा मिनिमम अप्लाई करने के लिए रिटेल कैटेगरी में। एक लॉट का प्राइस ये रहा है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट 3878 शेयर्स, 2,09,412 रुपए। बिग एचएनआई में 67 लॉट्स, 18,500 लगभग 59 शेयर्स है, और 10,02,186 रुपए आपको चाहिए होगा। अभी कंपनी के प्रोमोटर के पास 100% है, घट के 70% से हल्के से डाउन हो रही है। 69.83% ठीक ठाक है। केफिन टेक्नोलॉजीज का रजिस्ट्रार है, अलॉटमेंट स्टेटस आप देख पाएंगे। और जीएमपी लगातार बढ़ रही है। 11 रुपए का जीएमपी, 12 रुपए, 12 रुपए, 17 रुपए, 54 का प्राइस है। अब 17 रुपए का जीएमपी को देखा जाए 71 पर लिस्ट हो सकती है। 31.48% का अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलन कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन है। साइज बहुत छोटा रखा गया है। डिमांड ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत तेजी से होगा, मिलने के चांसेस घटेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे जीएमपी बढ़े या तो पता नहीं क्या होने वाला है। अब पीस पे पता चल जाएगा क्या होगा। 3600 रुपए एक रिटेल कैटेगरी में एक लॉट का सौदा रेट है। 50,400 रुपए जो है सौदा रेट है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी का। अभी है पी रेशियो थोड़ा सा मुझे लगता है कम रखते तो ज्यादा मजा आता। 30% का जीएमपी ठीक ठाक चल रहा है, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है बढ़ने की। मार्केट कैप 236 करोड़ का निकल कर रहा है। आरओई, आरओसी, डेप टू इक्विटी रेशियो ये कंपनी का सही है। अर्निंग पर शेयर लेकिन कम है, जैसा मैंने रेवेन्यू बताया था। डेप कम है लेकिन अर्निंग पर शेयर भी काफी कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्क भी आप कंपनी का देख पा रहे होंगे। पी रेशियो देखते हैं अदर्स का, यानी कि पीयर से कंपेयर करके। कॉर्ड केबल 16 का पी, अल्ट्रा कैब 24 का, वी मार्क 25 का, डायनेमिक केबल्स 32 का, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस का 23 का।
ओवरऑल सारे जो इसके पीयर्स है इसके आसपास ही चल रहे हैं, तो 30% का जो जीएमपी चल रहा है ठीक ठाक सही लग रहा है, उसी के आसपास लिस्टिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत जीएमपी डाउन या ऊपर जा सकता है, थोड़ा बहुत आसपास ही है, 20 से 35% के आसपास जीएमपी ट्रेड कर सकता है। एकमात्र मेनलैंड कैटेगरी का आईपीओ अगर कहा जाए कि मिनलैंड कैटेगरी में आपको लगाना पसंद है तो आप आराम से लगा सकते हैं। इसका लास्ट है 4 अक्टूबर को, एक बार जीएमपी जान लीजिएगा, लास्ट सब्सक्रिप्शन क्या है, उस हिसाब से मिलन कैटेगरी में आप लगाते हैं तो उसमें लगा दीजिए आराम से। आप इस जीएमपी पे ऐसे जीएमपी चलता रहता है तो एचएनआई कैटेगरी में भी आप लगा सकते हैं। जीएमपी फॉल करता है तो रिटेल कैटेगरी में लगा दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर ऐसे में और दोनों में ही कंफ्यूज है तो देखिए भाई किसका जीएमपी कितना चल रहा है, सब्सक्रिप्शन कितना चल रहा है। 4 अक्टूबर को वीडियो आ जाएगी सुबह में 9 AM में, कोशिश करूंगा 9 AM में आए, या तो उसके एक दिन पहले ही शाम को दे दूंगा 9 PM के आसपास, ताकि वहां पे आप सब्सक्रिप्शन और जीएमपी देख ले। अगले दिन डिसाइड कर लीजिए कि हाँ इसी मिलन कैटेगरी का है, ये इसी में कैटेगरी का, यहाँ पे इतना सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे इतना जीएमपी है। इसमें पैसे को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि पैसे का सबसे अच्छे से यूटिलाइज हो गए, मैक्सिमम आईपी में आप अप्लाई कर पाए। रिटेल कैटेगरी, एचएनआई कैटेगरी, बिग एचएनआई जैसे भी लगाइए, पैसे को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करके लगाइए ताकि मिलने के चांसेस बढ़े और आपको कार्ड आईपी एटलीस्ट मिल जाए, आपको पैसे छापने का मौका यहाँ पे बन जाए। ठीक ठाक सा आईपीओ है, रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की नहीं सलाह दूंगा, लेकिन हाँ लिस्टिंग गेन अगर मिलता है 30% के आसपास तो अभी सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना यहाँ पे सही रहेगा। पी रेशियो भी ठीक ठाक है, ज़्यादा ओवर नहीं, ज़्यादा डाउन भी नहीं है, तो ओवरऑल बैलेंस्ड भी है। इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस किस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो